इस औरत ने उस गरीब इंसान का नौकरी का झांसा देकर और प्यार का झांसा देकर उसका जो एक गुर्दा है वो निकाल लिया है। पुलिस ने मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। हाँ, अभी तक ये सबसे बड़ा फैक्ट है यहाँ पे कि सवालिया निशान है। मोहब्बत की लालच में फंसा कर उनके गुर्दे निकाले जा रहे हैं और गुर्दे निकाल के उनको सेल किया जा रहा है। इस तमाम गैंग को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, हकायक जो है उनको सामने लाया जाए। और आवाम को भी मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए पंजाब की आवाम जो है वो थोड़ा सा एहतियात बरतें। इस तरह की औरतें नौसरबाज जो हैं वो खूबसूरत चेहरे से लगती हैं और वो नौसरबाजी में बड़ी होशियार और चालाक होती हैं, जो अपने चुंगल में फंसा लेती हैं नौजवान लोगों को। वो उनसे बचें और एहतियात बरतें। और हमारी आला काम से भी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए इस गैंग को पकड़ा जाए। एक उसकी सुनवाई नहीं हो रही, या तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ लगता है जिसकी वजह से अभी तक पुलिस ने एक्शन ही नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता अब तक मुकदमा दर्ज होता और वो गैंग जो है वो औरत जो है और उसके पीछे जो डॉक्टर है और जहां पर ये गुर्दा सेल हुआ है वो तमाम गैंग जो है वो गिरफ्तार हो चुका होता। इसी तरह रहा तो जाहिर सी बात है ये जो जराइम पेशा लोग हैं इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर ये इस तरह के जो जराइम है वो करते हैं जिनसे इनके पास पैसे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं MK डिजिटल। कसूर का इलाका है जी चूड़ियाँ कोट गामा के अंदर एक खतून थी जिसने अपने हमसाये को नौकरी का झांसा देकर उसका गुर्दा ही निकाल लिया है। ये सूरत हाल क्या है, कहानी क्या है, असल माजरा क्या है, उमर फ़रूक आगाह करेंगे। उमर फ़रूक बताइएगा ये जो खतून है कैसे इसने अपने जाल के अंदर उसको फंसाया और फिर उसका गुर्दा जो है वो फरोख्त। ये एक नौसरबाज बेसिकली खतून है जो इंतहाई तेज़ तराज थी। उसने ये उसका हमसाया था सदाकत, एक गरीब इंसान था, उसको अपने चाल में उसने काबू किया और उसको प्यार और मोहब्बत के झांसे में ले आई और उसको इस प्यार और झांसे में फंसा कर उसे इधर से लाहौर ले गई। लाहौर ले जाकर उसने 20 दिन एक कमरे में उसको बंद रखा और 20 दिन उसको नशावर दवाइयाँ जो हैं वो देती रही और नशावर दवाइयाँ देकर डॉक्टरों के साथ मिली भगत करके कुछ अताई डॉक्टर उसके साथ मिले हुए थे। जो ये अब तफ्तीश जो पुलिस कर रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि ये एक गैंग है, गैंग की सूरत है जो इस तरह पहले भी वारदातें करते थे। इस औरत ने उस गरीब इंसान का नौकरी का झांसा देकर और प्यार का झांसा देकर उसका जो एक गुर्दा है वो निकाल लिया है। 20 दिन बाद जब उसको उसी तरह नशे की हालत में उसको उधर छोड़ के वो खुद तो भाग गई। जब उसको होश आया वो चीखा चलाया और जो साथ वाले लोग थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने उसको 1122 को कॉल करके उसे हॉस्पिटल में रेफ़र किया है। और उधर जाके जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट और उसके डॉक्टर वगैरह बनाए तो पता चला, टेस्ट वगैरह किए तो उसका एक गुर्दा ही नहीं था, जिस पर उसने कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त भी थाना चूड़ियाँ में दी है। लिहाजा अभी तक थाना चूड़ियाँ ने उसकी दरख्वास्त पे कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना ही उस पर SHO ने कोई तफ्तीश का अमल शुरू किया और ना ही पुलिस जो है वो सीरियस है। उमर साहब ये फैक्ट तो सामने आ चुका है कि एक इंसान का गुर्दा गायब हुआ है, उसको कोई चोट नहीं लगी, कोई मामूली खराश नहीं है, उसको अगवा किया गया है। ज़ाहिर सी बात है 20 दिन उसको अपने कंट्रोल में रखा गया है, उस पर तशद्दुद भी किया जाता रहा होगा और बहुत सारी अज़ीतें दी गई होंगी तभी जाके उसका गुर्दा निकाला गया है। तो उस गैंग के मतलब आप बताइएगा, वो गैंग अभी पकड़ी गई है या नहीं पकड़ी? अभी तक मकसूद भाई पुलिस ने मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। हाँ, अभी तक ये सबसे बड़ा फैक्ट है यहाँ पे कि सवालिया निशान है। एक एप्लीकेशन जाती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन, एक एप्लीकेशन जाती है, उस पर पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो आगे गैंग ट्रेस कहाँ से होगा? जी, इसमें मकसूद भाई हुआ यह है कि पुलिस जो है वो सीरियस ही नहीं ले रही इस मुकदमे को। वो सदाकत जो है वो DPO के दफ्तर भी गया है, वो SP साहब के पास भी गया है, वो आला हकाम के पास भी जा रहा है, मगर उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। और डॉक्टरों ने क्लियर किया हुआ है कि इसका एक गुर्दा जो है वो निकाला जा चुका है।
लिहाजा मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और IG पंजाब से दरख्वास्त है कि इस सदाकत के गरीब इंसान जो है इसकी दरख्वास्त पे अमल दरामद किया जाए, और ये जो पूरे पंजाब में मुतहरक हुआ पड़ा गैंग जो इस तरह की औरतें हैं जो शरीफ इंसानों को या गरीब इंसानों को रोज़ी की लालच, नौकरी की लालच या प्यार और मोहब्बत की लालच में फंसा कर उनके गुर्दे निकाले जा रहे हैं और गुर्दे निकाल के उनको सेल किया जा रहा है। इस तमाम गैंग को जो है वो गिरफ़्तार किया जाए और इसके हक़ाइक़ जो हैं उनको सामने लाया जाए। और आवाम को भी मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए पंजाब की आवाम जो है वो थोड़ा सा एहतियात बरतें। इस तरह की औरतें नौसरबाज जो हैं वो खूबसूरत चेहरे से लगती हैं और वो नौसरबाजी में बड़ी होशियार और चालाक होती हैं, जो अपने चुंगल में फंसा लेती हैं नौजवान लोगों को। वो उनसे बचें और एहतियात बरतें। और हमारी आला काम से भी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए इस गैंग को पकड़ा जाए। एक उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो गरीब जो है वो रुल रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, या तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ लगता है जिसकी वजह से अभी तक पुलिस ने एक्शन ही नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता अब तक मुकदमा दर्ज होता और वो गैंग जो है वो औरत जो है और उसके पीछे जो डॉक्टर हैं और जहाँ पर ये गुर्दा सेल हुआ है वो तमाम गैंग जो है वो गिरफ़्तार हो चुका होता और हक़ाइक़ जो है उनको मंजर आम पर आ चुके होने थे अब तक। लिहाजा ये गरीब है, इसका गुर्दा बेचा गया है, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। ना ही हमारी आला हकाम पंजाब हुकूमत अभी तक इसकी तरफ तवज्जो दी है और ना ही हमारे DPO कसूर साहब ने और ना ही हमारे SHO चूनिया ने अभी तक इस पे अमल दरामद किया है। बिल्कुल उमर फ़ारूक, आपकी बात ठीक है। बजाय है कि पुलिस की कारकर्दगी पर ये सवालिया निशान है कि काफ़ी दिन गुजर जा चुके हैं, मेडिकल आ चुका है, डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया है। और मज़ेदारी की बात उमर फ़ारूक इसमें ये है कि ये जो मेडिकल लिया गया है पुलिस ने मेडिकल ही नहीं दिया, इन्होंने जनाब डॉक्टर जो है वो अदालत के ज़रिए लिया और उसके बाद फिर इन्होंने जाके उसको वेरीफाई करवाया, क्लियर करवाया। अब डॉक्टर्स की जो ओपिनियन है उसमें वाज़ह कर दिया गया है कि इसका गुर्दा निकाला जा चुका है और जो दफ़ात बनती हैं मेडिकल के मुताबिक वो भी FIR वाली ही है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बल्कि ये गुर्दा निकालने वाली जो जुर्म है 337L1 तकरीबन ये 7 साल इसकी सज़ा है। तो ये सूरत हाल है। अभी वो गरीब जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, वकला की मदद हासिल कर रहा है, सहाफ़ियों के पास जा रहा है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। अगर इसी तरह रहा तो ज़ाहिर सी बात है ये जो जराइम पेशा लोग हैं इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर ये इस तरह के जो जराइम है वो करते हैं जिनसे इनके पास पैसे आते हैं। अभी पुलिस को चाहिए कि फौरी टेक ओवर करे, उन डॉक्टर्स को भी पकड़े। सबसे पहले इस मदई को इतमाद में लिया जाए, इसको साथ ले जाकर डॉक्टर पकड़े, उस खतून को पकड़े और जो भी मुहर्रकात हैं इस स्टोरी के अंदर, इस केस के अंदर, सबको जस्टिफाई करें, उनको पकड़ें ताकि इंसाफ का जो बोल है वो बाला हो सके। ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं हुआ, एक इंसान के साथ इस कदर ज़्यादती की गई है कि उसका गुर्दा ही निकाल लिया गया, वो नकारा हो चुका है। अब वो वाले काम नहीं कर सकता जो आम इंसान कर सकता है। तो खुदारा पुलिस को चाहिए कि होश के नाखून ले, फौरी इस गिरोह को गिरफ्तार करें और इस सदाकत नामी बंदे को इंसाफ दें। अगली स्टोरी के साथ होती है मुलाकात आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।